अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, इमरान खान ने इंतहाई सफाई के साथ आर्मी को डिवाइड करने के लिए एक बड़ी वारदात डाली जो कि नाकाम बना दी गई। हालांकि इस वारदात को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए इमरान की जानब से हर कोशिश की गई, हर अरबा जो है वो इस्तेमाल किया गया। और इस सिलसिले के अंदर तहरीक इंसाफ के जो हामी लोग हैं और जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट या फिर एंटी पाक आर्मी है वो लोग भी सामने आए और उन्होंने इसके ऊपर वीलॉग्स भी किए, लोगों के माइंड को गंदा करने की कोशिश की और हर तरह से सोशल मीडिया के ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए से इस झूठ को फैलाने की कोशिश की गई कि फ़ौज के अंदर तकसीम हो गई है। इस मामले के ऊपर न सिर्फ तहरीक इंसाफ के चाहने वाले और एंटी इस्टेब्लिशमेंटी लोग बल्कि इमरान खान खुद भी इसके अंदर वो भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी फ्रंट पे आके खेलने की कोशिश की। और ये सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब तहरीक इंसाफ की जानब से ये चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश करना शुरू हो गई कि आर्मी चीफ जो आसिम मुनीर हैं, ये इमरान खान की जो जमात है तहरीक इंसाफ, इसके ऊपर पाबंदी लगवाना चाहते हैं। और इसी वजह से बहुत से जो जर्नल हैं और बहुत से कोर कमांडर हैं वो नाराज़ हैं। और इसी सिलसिले के अंदर 7 जनरल का बताया गया और कोर कमांडर को बताया गया, पेशावर के कोर कमांडर हैं, फलां कोर कमांडर हैं, इन्होंने रिज़ाइन दे दिया, इस्तीफ़ा दे दिया है और अब आसिम मुनीर के लिए जो वो बड़ी मुश्किल दरपेश उन्हें आ गई है। तो ये चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर बढ़ा चढ़ा कर जो है वो पेश की गई, फैलाया गया, लोगों के माइंड को जो है वो गंदा करने की कोशिश की गई कि आर्मी जो है वो तकसीम हो गई है। और इमरान खान भी इस सिलसिले के अंदर पीछे नहीं रहे। इमरान खान ने जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ही थे तो वहाँ पर एक गैर मुल्की जो एक मीडिया था, उन्होंने कोई क्वेश्चन किया, आप और फौज के दरमियान क्या चल रहा है, क्या फ़ौज नहीं आपको गिरफ्तार करवाया, कुछ ऐसा का सवाल था। तो उसके ऊपर इमरान ने कहा कि फ़ौज ने नहीं बल्कि वन मैन की बात आप करें, एक मैन की जो है वो बात है, एक आदमी का सारा जो है वो ये मामला है और वो है आसिम मुनीर, यानी कि आर्मी जो चीफ़ हैं उनके साथ मेरी नहीं बन रही, उनके साथ इशू है जिसकी वजह से मुझे ये सारी चीज़ें जो है वो फेस करना पड़ रही हैं। यानी कि तहरीक इंसाफ ने पूरे का पूरा मलबा उठा के आर्मी चीफ़ के सर के ऊपर डाल दिया। और यहाँ पे आप पॉइंट नोट करें कि सिर्फ आर्मी चीफ़ के सर के ऊपर नहीं डाला गया बल्कि यहाँ पे ये फ़ौज को मैसेजिंग दी गई कि हमारा कोई आपसे कोई झगड़ा, कोई तनाज़ा नहीं है, जो आपके ऊपर हमारी जानब से जो हमला किया गया या फिर जो इमलाक की या फिर जो फ़ौज की इस्टेब्लिशमेंट की जो इमलाक थी, तनसीबात थी, उनको नुकसान पहुँचाया गया या फिर आर्मी के खिलाफ जो नारे लगाए गए, इसके पीछे भी यही शख्स है यानी कि आसिम मुनीर है। तो ये मैसेजिंग पाक आर्मी को भिजवाने की इमरान खान की जानिब से जो है वो कोशिश की गई ताकि वहाँ पे एक डिवीजन पैदा हो जाए, और डिवीजन पैदा हो जाए तो फिर आर्मी चीफ़ के लिए मुश्किल हो जाए। और अगर मुश्किल आर्मी चीफ़ के लिए होती है तो फिर वो मेरे बारे में उन्हें शायद सोचना पड़ जाए या फिर मेरे लिए वो नरम गोशा रखें जो अपने आप को सियासत से दूर रखे हुए हैं या फिर मुझसे मुलाकात नहीं करते, तो फिर शायद वो मेरे करीब आ जाएँ। तो इसलिए ये सारा के सारा जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया, लेकिन बुरी तरह फ्लॉप हुआ। इसके ऊपर DGISPR ने फौरी तौर पर स्टेटमेंट दी, फौरी तौर पर एक्शन लिया और ये कहा कि तमाम का तमाम जो है वो फसाद है, झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि पाक फ़ौज के इदारे के अंदर कहीं पर भी कोई डिवीजन पाई जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, ना ही किसी ने कोई इस्तीफ़ा दिया है। और यहाँ पे तहरीक इंसाफ का जो सफ़ेद झूठ था वो पकड़ा गया, वो एक्सपोज हो गया और वो जो चाहते थे, जो नताइज हासिल करना चाहते थे वो हासिल ना कर पाए। और आगे से दूसरे रोज़ ही इमरान खान ने आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ जो पहले बयान दिया था, एक गैर मुल्की मीडिया को जो स्टेटमेंट दी थी, उसके ऊपर यू टर्न ले लिया। इमरान खान ने यू टर्न ये ले लिया कि मैं आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ना ही मैंने कभी उनके ख़िलाफ़ कभी सोचा है, बल्कि अगर मैं इक़्तिदार के अंदर आ जाता हूँ तो आर्मी चीफ़ के साथ जो यानी कि उन्होंने आसिम मुनीर का नाम इस्तेमाल किया कि आसिम मुनीर के साथ मेरे अच्छे तल्लुकात रहेंगे और मैं अच्छे तल्लुकात जो वो निभाऊँगा। बल्कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आसिम मुनीर और मेरा कोई झगड़ा, कोई मामला नहीं है, कुछ लोग जो मेरी बातें उन तक जो है वो गलत या बढ़ा चढ़ा कर जो वो बयान करते हैं और मैंने ये चीज़ आसिम मुनीर तक भी पहुंचाई है। यहाँ पे आप पॉइंट नोट करें, पहले क्या कहा कि सारा मलबा जो है, ये सारा कुछ जो हो रहा है, चाहे गिरफ्तारी हो रही है या फिर जो पाकिस्तान के अंदर इंतशार है, इसकी वजह आर्मी चीफ़ है। और दूसरे रोज़ जाके पलटा ऐसा खाया कप्तान ने कि फिर जो है वो लोग भी जो सुनने वाले थे वो भी दंग रह गए कि ये कप्तान कल क्या कह रहा था और आज क्या कह रहा है, कैसे अपनी बात के ऊपर यू टर्न ले लिया। और साथ में ये भी देखें कि वो कहाँ गया, वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट का इमरान खान का वो बयानिया जिसके ऊपर वो बड़े बड़े दावे किया करते थे। और जो तहरीक इंसाफ के जो लोग थे वो सड़कों के ऊपर आके नारे मारते थे कि हमारा कप्तान किसी से डरने वाला नहीं है। और वही कप्तान जो इतना बड़े जो है वो स्टैंड लेने वाला जिसे समझा जाता है, वही कह रहा है कि मैंने आर्मी चीफ तक ये मैसेजिंग पहुँचा दी
दी थी, ये पैगाम मैंने पहुंचा दिया था कि मैं आपके खिलाफ कोई बात नहीं करता। आप तक कुछ लोग हैं जो गलत फहमियाँ पैदा कर रहे हैं, काइंडली आप हमारे साथ मुलाकात कर लें। ज़ाहिर है बीच की बात तो यही हुई होगी कि मैंने जो पैगाम भेजा कि आए हम 1 to 1 बैठे। लोग जो होते हैं ना, लोग हमारे दरमियान जो वो दूरियाँ पैदा कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि हमारे दरमियान दूरियाँ हों, क्योंकि इमरान समझते हैं कि वो उनकी पहले भी जो गवर्नमेंट के अंदर आए थे, उन्हें एक्स आर्मी चीफ ने कैसे उनके लिए जो तगोदो की थी, कैसे उन्हें गवर्नमेंट के अंदर लाया गया था, कैसे उन्हें प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के ऊपर बैठाया गया था। तो अब भी इमरान खान के लिए उनका दोबारा से इक़्तिदार के अंदर आने का जो ख्वाब है वो उन्हें अधूरा नज़र आ रहा है उस वक्त तक कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ ना खड़ी हो जाए, दोबारा से उनके लिए इलेक्शन को मैनेज ना किया जाए। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि कभी इमरान खान इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, और वही इमरान खान जो अदालत के अंदर तो जाके वो बोहला बन गया कि मुझे तो पता ही नहीं कि बाहर क्या हुआ है, एहतजाज हुआ है, नहीं हुआ, क्या कुछ हुआ है, तो इसके ऊपर मैं तो मतलब इस चीज़ का जिम्मेदार नहीं हूँ, मुझे आप कहाँ का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हालांकि कोर्ट्स ने ये सिर्फ इतना कहा था कि हमारी ये ख्वाहिश है, मतलब ख्वाहिश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था, कहीं पर उन्हें इस चीज़ के ऊपर बॉन्ड नहीं किया गया था कि आप जो है वो इस चीज़ की भरपूर मज़म्मत करें, और आइंदा के बाद अगर आपको हम गिरफ्तार करते हैं या कोई भी गिरफ्तार करते हैं आपको या आपकी पार्टी के लीडर को, तो ऐसे मुजाहिरे नहीं होंगे, आप इस चीज़ की गारंटी दें। काश ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा होता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नहीं कहा था, सिर्फ जजेस ने अपनी ख्वाहिश इमरान खान के सामने रखी। हालांकि आपको पता है कि ये चीफ जस्टिस या जो हमारी अदलिया है उसके वकार के खिलाफ है कि वो अपनी ख्वाहिशात जाके एक जो मुलजिम हो, जो कुटारे के अंदर खड़ा हो, उससे बताते रहें कि ये हमारी ख्वाहिश है, काइंडली इसको जो है वो आप मुकम्मल कर दें तो हम आपके बेहद मशकूर होंगे। ऐसा कहीं पर भी नहीं होता, ये उनकी इस चीज़ के जो मनसब है उसके खिलाफ है। लेकिन उन्होंने कहा, लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान ने उनकी बात न सुनी और उन्होंने मज़म्मत तक न की, और फिर जब वो बाहर आए, उन्हें रिहाई दी गई, तो इमरान खान ने वही कुछ कहा कि अगर दोबारा कहीं पर भी मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की तो फिर वही कुछ होगा जो कुछ हुआ है। एक सामने तड़ी लगा दी। अब अदालतें कहाँ गई? अदालतों को भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए था कि ये देखें, जिस शख्स को हम छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का अरबों रुपए का नुकसान हुआ, और जो इदारा है, इदारे की जो एक साख है उसको कैसे मुतासर किया गया, इदारे के ऊपर डायरेक्टली हमला किया गया। और यकीन जाने जैसी वो ऑडियो सामने आई हैं या फिर जो स्पेसिफिक मेन पॉइंट थे जो आर्मी से रिलेटेड थे, आर्मी के साथ जितने भी मुंसलिक चीज़ें थी, उन्हीं के ऊपर हमला किया गया, उन्हीं को तोड़ा गया, उन्हीं को जो है वो तबाह करने की कोशिश की गई। आप यूँ कह सकते हैं कि ये तरीके इंसाफ के जूझ माजूज थे, या जूझ माजूज ये वो हैं जो तरीके इंसाफ वाले हैं। ये जिधर भी गए इन्होंने तबाही का झाड़ू फेरा, आग लगाई, सड़कों को ब्लॉक करके या फिर सड़कों के ऊपर बैठ के पुरअमन एहतजाज नहीं किया गया। सिर्फ पाक आर्मी की जो तनसीबात थी, इमलाक थी, या कहीं पर भी जो चीज़ उनके साथ अटैच थी, जो उनके नाम के साथ अटैच थी, उनको इन्होंने टारगेट किया, फोकस किया। और फिर देखें इमरान खान भी उसी चीज़ के ऊपर चले कि उन्होंने भी आर्मी के ऊपर सारा मलबा डाला कि मेरी गिरफ्तारी का जो मामला है, एक सारे की सारी वजह जो है वो इसके आर्मी की वजह से या फिर आर्मी चीफ ने ये सारी जो है वो करवाई है। तो उनका भी डायरेक्टली इल्ज़ाम आर्मी चीफ के ऊपर ही था। तो ये जो सारी चीज़ें हो रही थी, पाकिस्तान के अंदर जो तबाही हुई, आग लगाई गई, जिन्ना हाउस को कैसे जलाया गया, कैसे बसों को तोड़ा गया, कैसे एम्बुलेंस से लोगों को उठा के बाहर फेंक के मरीजों को एम्बुलेंसों के ऊपर हमला किया गया, वो एम्बुलेंस छीन के चले गए। फिर कहीं पर वो मेडिकल चाहे स्टोर हो, चाहे वो बाकी कोई ऐसा स्टोर होने मिला CSD वगैरह, तो वहाँ पर पहुँच के इन्होंने वहाँ पर कैसे लूट मार मचाई। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये तरीके इंसाफ के जूझ माजूज हैं। इनके आगे जो चीज़ आती है फिर वो बच नहीं पाती है, ना तो इखलाकियात फिर बाकी रहती हैं, ना ही वहाँ पर कोई चीज़ बाकी रहती है। जो इनके सामने आता है, जो इनसे टकराता है, उसे ये जला कर रख देते हैं। इस चीज़ का कोई अंदाज़ा इनको नहीं होता कि ये जो इमलाक हम जला रही हैं पाकिस्तान की, ये जो प्रॉपर्टी है पब्लिक है, ये प्राइवेट है, ये ना तो PDM की गवर्नमेंट की है और ना ही किसी और के, ये आम लोगों की प्रॉपर्टी है, आप उसे जला रहे हैं। या फिर फ़ौज का जो इदारा है, जो हमारी जो सिक्योरिटी के ऊपर मामूर और पाकिस्तान की एक इकाई है, उसको आप टारगेट कर रहे हैं, उसके ऊपर आप हमले कर रहे हैं। और इसके पीछे यकीन जाने इमरान खान तरीके इंसाफ की जो जमात है, जो ऑडियोज़ लीक हुई, उससे बड़ा वाज़ेह पैगाम जाता है कि इन तमाम के तमाम की पुष्ट पनाही करने वाला इमरान खान है। और वो ये चाहते थे कि आर्मी की ये जो एक बनी हुई है, ये उनकी जो एक हवा बनी हुई है, फ़ज़ा बनी हुई है, इसको तोड़ा जाए। उनका जो गुरूर है या फिर जो उनका फ़ख्र है, उसे तोड़कर नीचे लाया जाए कि आप जो है वो हम आवाम के सामने या फिर इमरान खान के सामने कुछ भी नहीं है। अगर इमरान खान है तो पाकिस्तान है, इमरान खान नहीं है तो पाकिस्तान नहीं। ये वो तमाम बयानिया था इमरान खान के इन लोगों के माइंड के अंदर फीड किया हुआ है जिन्होंने ये सारी तबाही की है। लेकिन उसके बावजूद
इमरान खान है वो टस से मस नहीं है और अदालतें हैं कि उन्हें जी भर के रिलीफ दिया जा रहा है, चाहे इमरान खान वो रिलीफ मांगते हैं या नहीं, बल्कि वो मांगते भी नहीं हैं। अदालत तो पहले कहती है, वो शेर मुझे याद आ गया कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो यहाँ पर इमरान खान से पूछा जाता है कि आपको क्या क्या चाहिए, आप हमसे तलब करें, हमसे रब्ता करें, आपको जो कुछ चाहिए हम देंगे, क्योंकि आप हमारी कोर्ट्स के अंदर आए हैं और हमें जो है वो आपसे बड़ा प्यार है। आपके आने से हमें बेहद खुशी हुई है, हम आपके लिए नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्नाएं रखते हैं। ये था मैसेज सुप्रीम कोर्ट का।